गुड इवनिंग, नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। मैं सचित भाटी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म वन स्टडी पॉइंट पर। मैं आशा करता हूं मेरे सभी प्यारे साथी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जैसा भी जानते हैं, मैं आपको पढ़ाता हूं यहाँ पर रीजनिंग, और रीजनिंग में हमने कल ब्लड रिलेशन कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करेंगे हमारा नया चैप्टर जो रहेगा डायरेक्शन टेस्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम दिशा परीक्षण। ठीक है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं हमारा दिशा परीक्षण, जिसमें हम दिशाओं का ज्ञान करेंगे। किसका? दिशाओं का, डायरेक्शन का, और एक एक टाइप को टाइप 1 से लेके, बेसिक टाइप से लेके और एडवांस टाइप जो जो भी पूछी जाती है एग्जाम में, वहां तक जाएंगे। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए, चैप्टर शुरू करने से पहले हमेशा मैं आपको कुछ बेसिक्स कराता हूँ। सो लाजमी बात है कि यहाँ पर मैं बेसिक ही कराऊंगा आपको। ठीक है, तो इधर हमारे बेसिक्स हैं। देखिए, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आमतौर पर दिशाएं कितनी होती हैं। अगर मैं सिंपल आपसे पूछने लगूं बिना किसी झोल मोल के कि मुझे ये बताओ दिशाएं कितनी होती हैं, आप बोलोगे भैया दिशाएं होती हैं 4, दिशाएं होती हैं, डायरेक्शन होती है 4। 4 कौन सी? कि भाई दिशाएं होंगी जैसे कि नॉर्थ हो गई, ठीक है, ईस्ट, साउथ और वेस्ट, ठीक है, पश्चिम, देखो इधर, उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, ये होती हैं 4। अब ये बताओ मोड कितने होते हैं? क्या? अब ये बताओ मोड कितने होते हैं? ठीक है, मोड कितने होते हैं? मोड को बोलते हैं इंग्लिश में टर्न। क्या? टर्न। टर्न कितने होते हैं? टर्न होते हैं सिर्फ 2। 2 कौन से? एक लेफ्ट और एक राइट। ठीक है, कौन सा? बायां और दायां। ठीक है, ये सिर्फ 2 ही होंगे तुम्हारे मोड। ठीक, और एक बात और देखो, आप इधर लिखा हुआ है सनसेट और सनराइज। ठीक है, सनसेट मतलब सूर्यास्त, जब सूरज छिप जाता है, और सनराइज मतलब जब सुबह सुबह सूर्य निकलता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? सूर्यास्त सनसेट, सनराइज सूर्योदय। ठीक है, सूर्यास्त किस डायरेक्शन में होता है, किस दिशा में होता है? वो होता है पश्चिम में, वेस्ट में। ठीक है, इसमें पश्चिम में, वेस्ट में, और ईस्ट पूरब में। क्या? ईस्ट पूरब में। आप सभी को इतना ज्ञान तो होगा इंग्लिश में इनको क्या बोलते हैं। ठीक है, इतने भी अगर नहीं है तो भाई सीख लो। ठीक है, ये पता होना चाहिए कि इनको इंग्लिश में भी क्या बोलते हैं। ठीक है, अब तुम एक बार ये देखो कि तुम्हें ये कंफ्यूजन होगा कि सनराइज और सनसेट में हमें कैसे पता पड़ेगा कि इन्हें ईस्ट में याद रखें, वेस्ट में याद करें। हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैं किस तरीके से याद रखता हूँ? देखो, सनराइज सुबह होती है, ठीक है, ठीक है, तो सुबह पहले होती है ना, शाम से। ठीक, तो ये देखो, ई जो है वो डब्ल्यू से पहले आता है। क्या? ई जो ईस्ट वाला है वो डब्ल्यू से पहले आता है, और सुबह पहले होती है शाम से। तो देखो फिर क्या हो जाएगा कि ई अगर पहले आता है तो पहले कौन होता है? पहले सूर्योदय होता है। ठीक है, ये बस ये छोटी सी चीज है, ये ना ट्रिक बोल सकते हैं, बस एक कॉमन सेंस है जिससे आप याद रख सकते हो, जिस तरीके से मैं याद रखता हूँ। ठीक है, अब इधर देखो तुम, डायरेक्ट इधर इमेज की तरफ देखो। इधर तुम देखोगे ये नॉर्थ तुम्हारा, ये ईस्ट, ये तुम्हारा साउथ, ये वेस्ट। ठीक है, कैसे? ये तुम्हारा उत्तर, ये तुम्हारा पूर्व। ठीक है, और एक बात याद रखना कि इधर जो है वो पूर्व होता है, मगर तुम अगर इंडियन मैप में देखोगे, ठीक है, यहाँ ये जो है, यहाँ यहाँ जो होता है तुम्हारा पश्चिम बंगाल होता है। क्या? पश्चिम बंगाल मतलब वेस्ट बंगाल होता है। कुछ बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है
कि इंडियन मैप के उस हिसाब से तो जो वेस्ट बंगाल है वो वेस्ट में होना चाहिए, तो वेस्ट इधर होगा। लेकिन ये याद रखो, ये जो वेस्ट बंगाल है ये वेस्ट में है ही नहीं। इसको वेस्ट बंगाल इसलिए बोलते हैं, मैं इधर देखो, अगर मैं ये इस तरीके से बंगाल बना दूं, इसको क्या बंगाल बता दूं, ठीक है। तो जो बंगाल का पार्टीशन हुआ था, मैंने जिस बंगाल को डिवाइड किया था, अब तुम देखो ये जो हिस्सा है ये तो है ईस्ट, अगर इस हिसाब से देखे तो यहाँ से, और ये क्या है ये है वेस्ट। तो ये जो वेस्ट बंगाल है ये बंगाल का वेस्ट है, ना कि इंडिया का वेस्ट है, ठीक है। इसको वेस्ट बंगाल इसलिए बोलते हैं कि ये बंगाल के पश्चिम वाला हिस्सा था, ठीक है। ये डाउट क्लियर हो जाना चाहिए आप सभी का, इसलिए मैंने ये चीजें बताई। अब देखो, उत्तर है, पूरब है, और ये क्या है, ये दक्षिण है। क्या है, ये दक्षिण है। और ये कौन है, ये है पश्चिम। कौन है, ये है पश्चिम। उत्तर हो गया, पूरब हो गया, दक्षिण हो गया, पश्चिम हो गया। अब देखो, तुम्हें एग्जाम में बैठ के क्या करना है, ये ज्यादा दिमाग तो लगाना मत, उत्तर किधर है, उत्तर तो उधर होती है, ठीक है। दिमाग क्या लगाना है, जिधर तुम्हारा मुंह है उधर उत्तर है। क्या, जिधर तुम्हारा मुंह होगा उधर होगा तुम्हारा उत्तर, जिधर तुम्हारी बैक होगी उधर हो जाएगा तुम्हारा साउथ, ठीक है। अब तुम इधर देखोगे कि इसमें ये 4 डायरेक्शन, ठीक है। लेकिन 4 डायरेक्शन को हमने कैसे डिवाइड किया है, अगर मैं इस तरीके से डिवाइड कर दूं इनको, ठीक है, तो ये बीच में हो जाएंगे। अब अगर तुम इधर देखोगे, ठीक है, ये जो पूरा होता है, ये जो पूरा होता है तुम्हारा, मैं पेन चेंज करूं, ठीक है, ये जो तुम्हारा पूरा एंगल होता है, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं एंगल और हिंदी में बोलते हैं कोण। ये होता है तुम्हारा 90 डिग्री, 90 डिग्री का, ठीक है। और मैं इस 90 डिग्री को एक इस तरीके से लाइन से लेकर आता हूँ और इसे 45 डिग्री में डिवाइड कर देता हूँ। क्या, ये 45 और ये भी तुम्हारा 45 डिग्री में डिवाइड कर दिया मैंने, ठीक है। तो फिर ये कौन सी साइड बनेगी, ठीक है, ये कौन सी साइड बननी चाहिए फिर तुम्हारी, ये तुम्हारी साइड होगी जब तुम्हें पता है ये एन है, ये उत्तर है, और ये क्या है, ये ईस्ट है, ये पूरब है। तो ये क्या होगी, ये होगी तुम्हारी नॉर्थ ईस्ट, मतलब उत्तर पूर्व, ठीक है, ये हो जाएगी तुम्हारी उत्तर पूर्व। और अगर मैं क्या करूं, अब तुम देखोगे ये हो गया, ये हो गया, मगर क्या होती है, एक बात नहीं बताते वो, अब मैं इस 45 को भी डिवाइड कर दूं, अगर मैं इस 45 को भी डिवाइड कर दूं, ये कितना हो जाएगा फिर, ये हो जाएगा 25.5, क्या 22.5 डिग्री, ठीक है। तो अब ये कौन सी दिशा होगी, अब ये कौन सी दिशा होगी, अब तुम अगर इस हिसाब से देखोगे तो ये 22.5 डिग्री के अंदर से, क्या, अगर यहाँ से तुम देखोगे ये, और इसी तरीके से इसको 22.5 डिग्री करूँ, तो ये जो पूरा है ये तुम्हारा उत्तर ही होगा। क्या, ये तुम्हारा उत्तर ही कहलाया जाता है, ठीक है। कभी कभी कभार एक ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा जो तुम्हें इस तरीके से परेशान कर जाए, इसलिए मैं बेसिक्स में इस बात को करा रहा हूँ, ठीक है। आया समझ में। तो ये जो पूरा होता है इसका 22.5 डिग्री वाला 22.5 और 22.5, ठीक है, ये क्या होता है, ठीक है। देखो इसको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूं, ठीक, देखो इधर ये हो गया। अब ये जो डिवाइडेशन था ये भी पूरा 90 है, ये भी पूरा, और ये जो पूरा पूरा टोटल है, पूरा टोटल है 360 डिग्री का। 4 साइड से डिवाइड किया तो 90 डिग्री आ गया। मतलब एक ये जो है, एक ये जो है, ये जो है, एक ये है और एक ये चारों के चारों आप कितने कितने के होते हैं, 90 90 डिग्री के होते हैं। और इनको ये जो लाइन बीच से कट करती है, जो डायरेक्शन कट करती है, ये करती है 45 डिग्री और 45 डिग्री। क्या, 45 डिग्री, 45 डिग्री और 45 डिग्री। और अगर कोई और इनके बीच में आ गई वो 22.5, मतलब 22.5 22, ठीक है। अब इधर देखो, जब ये नॉर्थ ईस्ट हो गई, ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट हो गई, अब इससे देख लो, ये ईस्ट है,
ये तुम्हारी क्या थी, ये थी तुम्हारी साउथ मतलब दक्षिण, तो ये क्या हो जाएगी, ये वाली ये हो जाएगी तुम्हारी साउथ ईस्ट मतलब दक्षिण पूरब, क्या हो जाएगी दक्षिण पूरब। और ये वाली साइड है, इधर क्या था, इधर था वेस्ट मतलब पश्चिम था, ठीक है। अब ये जो पश्चिम है ये क्या हो जाएगी, ये वाली साइड साउथ वेस्ट मतलब दक्षिण पश्चिम, ठीक है। और ये जो है ये इधर पश्चिम है, ये वाली साइड कौन सी हो जाएगी, ये पूर्व नहीं है इधर, ठीक है। ये देखो वो जूम किया था, ठीक। अभी देखो ये साइड कौन सी हो जाएगी, इधर नॉर्थ है तुम्हारा, इधर वेस्ट है, तो नॉर्थ वेस्ट मतलब उत्तर पश्चिम, क्या हो जाएगी उत्तर पश्चिम हो जाएगी, ठीक है। ये बातें तुम नोट कर लेना अपनी नोटबुक में, ठीक है। और कुछ नहीं है इनमें ऐसा, ठीक। बस दिशाओं का ज्ञान रखना, इधर वेस्ट है, इधर ईस्ट है, ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, बीच में मैंने बता दिया नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व। और अब एक चीज पे और आते हैं क्या, अब अगर हम अगले चैप्टर की तरफ, अगले स्लाइड की तरफ चले, अगली स्लाइड में होता है कि तुमने कभी कभी हिंदी में देखा होगा कि आपने देखा होगा आगन्य कोण, क्या आगन्य कोण, और क्या होता है, जैसे देखूं मैं वायव्य, ठीक है, एक हो गया आगन्य हो गया, वायव्य हो गया, और ईशान्य कोण होता है क्या, ईशान्य कोण, ठीक। और एक होता है तुम्हारा नेतृत्व, क्या नेतृत्व, ये चार कोण होते हैं, ठीक है। ये कौन से होते हैं, तुम्हारे घर में कोण होते हैं, इस इनको लिख लो, ठीक है, लिख लो इनको, मैं रफ कर देता हूँ। ये कौन होते हैं तुम्हारे घर में, क्या तुम्हारे घर में अगर तुम किसी भी इंजीनियर के पास जाओगे ना, ठीक है, और यदि वह वास्तुशास्त्र जानता है, क्या यदि वह वास्तुशास्त्र जानता है, तो वह क्या बताता है कि तुम बोलोगे हमें अपना घर बनवाना है, तो उधर क्या होता है कि अगर वो वास्तुशास्त्र का भी कहता है, तो वास्तुशास्त्र के हिसाब से तुम्हारे घर को डिजाइन करता है, ठीक है। वास्तु बोलते हैं ना, वास्तु खराब होगी है घर की, वो वास्तुशास्त्र के कोणों के इन्हीं से पता पड़ता है, ठीक है। कैसे, ये है और ये है, ठीक है। मानो ये एक, देखो इधर, ठीक, ये तुम्हारा घर है, एक प्लॉट है, तुमने कहा मुझे यहाँ पर मकान बनाना है, वो क्या करेगा इस तरीके से, ये चार साइड हो गई, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ठीक है, इतना तो पता ही है, ठीक है। ये साइड्स हो गई। अब इधर तुम देखोगे कि ये जो कोण होते हैं ना, ये वाले ये, ठीक है, ये जो कोण होते हैं वो इन कोणों के हिसाब से देखता है। तो देखो इस कोण को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वायव्य, क्या इस कोण को बोलते हैं वायव्य, इसको बोलते हैं ईशान्य, इसको बोलते हैं क्या, इसको क्या बोलते हैं आग्नेय कोण, क्या अग्नि कोण बोलते हैं इसको, क्या आग्नेय कोण, इसको अग्नि भी बोल देते हैं, इसको बोलते हैं तुम्हारा नेतृत्व कोण, और इसको और बोल देते हैं हम नैरुठी, क्या नैरुठी कोण। ये जीके का भी सवाल हो सकता है, ठीक है। और इसको तुम हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं उनको ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं तुम देखोगे इधर, ठीक है। जैसे मैं देखूं कि ये हो गया तुम्हारा एयर, क्या ये होता है इंग्लिश में बोलो इसको एयर, ये होता है वाटर, क्या ये होता है ये वाटर वाली साइड, ठीक है। ये होती है तुम्हारी फायर, ठीक है। और ये होती है तुम्हारी अर्थ, क्या ये होती है तुम्हारी अर्थ। तो वास्तुशास्त्र क्या बताता है कि आपको अपनी किचन आग्नेय कोण में बनानी चाहिए, क्योंकि किचन में क्या होती है फायर होती है, ठीक है। तो उनका वही लॉजिक रहता है जिस तरीके से मैंने बता दिया, ठीक है। अब ध्यान से इसको नोट कर लो, मैं भी इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है, वीडियो पॉज करके।
ठीक है। अब इधर देखो, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होते हैं। क्या रोटेशन होते हैं तुम्हारे दो तरीके के। रोटेशन मतलब घुमाव, क्या घुमाव। किसी चीज को तुम कैसे घुमाओगे, घड़ी की दिशा में और घड़ी के विपरीत दिशा में। वो कैसे, अब ये जो घड़ी है, ये इसमें ये जो ये ये जो तुम्हारी सुई है, घड़ी इस तरफ चलना शुरू करती है ना, इस तरफ से टाइम बताती है, एक एक दो तीन, जैसे तीन दो यहाँ जाएगी, ठीक है, यहाँ, ठीक है, इस तरीके से टाइम बताना शुरू कर देगी। राइट, इस तरीके से चलती है राइट हैंड की तरफ से। और जो एंटी क्लॉकवाइज होता है उसमें क्या होता है ऐसे, और क्लॉकवाइज में ऐसे। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में, और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, घड़ी की विपरीत दिशा में। ये चीजें याद रखना। देखो इधर इमेज ही बनी हुई है, ये सभी इमेज बनी हुई है इधर। अब हम चलते हैं सीधे क्वेश्चंस की तरफ। सारे बेसिक्स क्लियर है। अब इधर देखो क्वेश्चन नंबर 1। ये जो टाइप रहेगा ना, पहली टाइप, देखो इधर ये हमारी टाइप है। ऊपर तुम जहां नोट्स बना रहे हो जिस भी नोटबुक में, उधर डाल देना टाइप 1। क्या, टाइप 1 जो है तुम्हारी डायरेक्शन इंटर चेंज, क्या दिशाओं का इंटरचेंज को बोलते हैं विस्थापन। क्या मतलब दिशाएं आपस में एक दूसरे की जगह बदल रही हैं। क्या एक दूसरे की जगह बदल रही हैं, ये होती है पहली टाइप। अब इसको मैं यहाँ से रफ करता हूँ, क्वेश्चन चलते हैं। काफी टाइम मैंने बेसिक्स में करा दिया। अब इधर देखो, यदि दक्षिण पश्चिम उत्तर हो जाए, क्या, यदि इफ साउथ वेस्ट बिकम नॉर्थ, क्या साउथ वेस्ट बिकम नॉर्थ। देखो इधर ये और ये, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट मतलब पूर्व उत्तर दक्षिण और पश्चिम, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यदि दक्षिण पश्चिम उत्तर हो जाए, दक्षिण पश्चिम किधर होता है, दक्षिण पश्चिम होता है इधर, कहाँ, इधर। कहाँ होता है दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम होता है इधर। और उत्तर कहाँ होता है, उत्तर तुम्हारा ये, क्या है, उत्तर है ये। अब इधर इधर बोला है क्वेश्चन में, यदि दक्षिण पश्चिम उत्तर हो जाए, क्या दक्षिण पश्चिम उत्तर की जगह चले जाए, मतलब ये जो है ये इधर चला गया, कहाँ चला गया, नॉर्थ की जगह पर चला गया ये। तो ये बताओ उत्तर पश्चिम क्या होगा, क्या उत्तर पश्चिम क्या होगा, उत्तर पश्चिम कहाँ है उत्तर पश्चिम है ये, उत्तर पश्चिम है ये। बोला यदि दक्षिण पश्चिम उत्तर हो गया तो उत्तर पूरब क्या बन जाएगा, क्या उत्तर पूरब अब क्या बन जाएगा। अब तुम ये देखो, ये टोटल मैंने बताया था 90 डिग्री, और ये जो था ये तो तुम्हारा 45 डिग्री, क्या था 45 डिग्री। अब तुम इधर देखो, जैसे गोल घड़ी है, अभी जो गोल घड़ी है इसकी जो सुई है वो ऐसे चलते 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 यहाँ पर आ चुकी है, अब आगे की तरफ चलेगी। अब जो इस तरीके से इधर जाएगी तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, घड़ी की दिशा की तरफ जा रही है। इसको बोलते हैं दक्षिणावर्त और वामावर्त, ठीक है। इधर से गई दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज, इधर गई है दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज। अब ये जो घड़ी की ये जो है ये इधर पहुंच चुकी है, ये 90 और ये 45, कितना होगी 135 डिग्री। तो इसने कितना मूवमेंट किया, इसने मूवमेंट किया 145, 135 सॉरी 100 135 डिग्री क्लॉकवाइज, या दक्षिणावर्त 135 डिग्री। तो ये जो है बोला है क्या बन जाए, तो उत्तर पश्चिम क्या होगा, अब उत्तर पश्चिम ये है, तो ये भी कितना रोटेट करेगा, ये भी 135 क्लॉकवाइज रोटेट करना चाहिए, ठीक है। अब इसको भी 135 डिग्री को रोटेट करवाओ क्लॉकवाइज, ये कितना, क्योंकि साइड तो ये है, चलेगी यहाँ से, अब क्लॉकवाइज चलानी है 45 ये,
और 90 तुम्हारा ये वाला भी तो 90 है, ये से ये वाला 90 है। 45 और 90 कितने हो गए? 135। मतलब ये जो पूरा यहाँ से यहाँ तक का था ये टोटल 135। अब ये कहाँ पर आकर रुक चुका है? ये रुक जाएगा इस समय ईस्ट में। ईस्ट को बोलते हैं हम पूर्व। ऑप्शन नंबर डी। मतलब कहाँ पर आ गया? पूर्व में आ चुका है। कहाँ आ चुका है? पूर्व में। ठीक है, अब आगे चलो, इसको देखो। इफ साउथ वेस्ट बिकम नॉर्थ, व्हाट विल नॉर्थ ईस्ट बिकम? ठीक है, उधर क्या था? नॉर्थ वेस्ट था वो, उधर नॉर्थ वेस्ट था क्योंकि उत्तर पश्चिम था। ये है उत्तर पूर्व। इसको कैसे करोगे? देखो वही वही चीज है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। ये क्या होता है? नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट। हिंदी में पता है, मैंने बता दिया। ठीक है, देख, हिंदी में ये क्या है? उत्तर पूर्व, पूर्व, ठीक, दक्षिण पूर्व, दक्षिण, और ये दक्षिण पश्चिम, ये तुम्हारा पश्चिम, ये तुम्हारा उत्तर पश्चिम, और ये तुम्हारा उत्तर। ठीक है, आइए ध्यान से देखो, बोला क्या है? दक्षिण। यदि दक्षिण बिकम्स नॉर्थ, क्या दक्षिण पश्चिम उत्तर हो जाए? क्या दक्षिण पश्चिम उत्तर हो जाए? अब ये देखो दक्षिण पश्चिम होता किधर है? दक्षिण पश्चिम ये है, दक्षिण पश्चिम ये है, क्या हो जाए? ये उत्तर हो जाए, मतलब नॉर्थ हो जाए। अब ये कितना गया? इधर 45 डिग्री ये वाला, और ये कितना? 90 डिग्री। तो कितना रोटेट किया? 135 डिग्री क्लॉकवाइज या दक्षिणावर्त, या 135 डिग्री दक्षिणावर्त किया। फिर देखो उत्तर पूर्व, अब बोला है उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व क्या बनेगी? उत्तर पूर्व कहाँ है? उत्तर पूर्व ये है। उत्तर पूर्व का 45 डिग्री ये, यहाँ से यहाँ तक का, और 90 डिग्री ये। तो 45 और 90 कितना हो गया? 135। तो इसका मतलब ये कहाँ पर आके रुक चुका है? ये रुक चुका है इस समय साउथ में और दक्षिण में। तो जो उत्तर पूर्व है वो क्या बन चुका है इस समय? वो क्या बन चुका है? वो बन चुका है तुम्हारा साउथ। ठीक है, देख लो क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, आगे चलते हैं। देखो, अब ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन। एक क्रॉसिंग पर एक दिशा सूचक स्तंभ बनाया जाता है। क्रॉसिंग मतलब जैसे तुम देखोगे ये 4 रास्ते दिए होते हैं इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर किसी एक कोने में बोर्ड लगा हुआ होता है, उसमें इस तरीके से, मतलब जैसे देखो ये 4 दिशाएं लगी हुई होती है। ठीक है, किधर जाओगे? इस तरीके से एक बोर्ड लगा हुआ है, इसको बोलते हैं क्या? दिशा सूचक। और उसमें बोला है डायरेक्शनल पोस्ट, क्या? डीपी, डायरेक्शनल पोस्ट। ये 4 दिशाएं, ये 4, एक चौराहा है जिधर एक इधर तरीके से दिशा सूचक स्तंभ लगा हुआ है। दुर्घटनावश एक एक्सीडेंट हो गया या किसी हवा चलने के कारण कोई आंधी आ गई या कोई टकरा गया, तो उसमें क्या हुआ है कि इस तरीके से मुड़ गया है कि जो तीर वाले पूर्व की ओर दिखा रहा था, मतलब अब इसको मैं मिटा दूं यहाँ से। अब देखो एक ये है, ये ठीक है, ये पूर्व, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, ठीक, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ और वेस्ट। ठीक है, अब देखो ये in an accident it was turned in such a way that the arrow which was first showing the east, मतलब वो तीर, उस खंबे का वो तीर जो पूर्व की ओर इशारा कर रहा था, वो पूर्व की ओर देख रहा था, वो इस समय इस तरीके से मुड़ गया है कि वो इस समय साउथ दिखा रहा है, क्या दक्षिण दिखा रहा है। जो पहले पूरब दिखा रहा था, ये पूरब दिखा रहा था, वो इस समय साउथ दिखा रहा है, इस तरीके से मुड़ गया है। अब वह दक्षिण की ओर दिखा रहा है,
एक राहगीर पश्चिम की ओर सोचकर गलत दिशा में चला गया। क्या क्या बोला? मुझे तो पश्चिम जाना है। ठीक है, अब हमें क्या पता एक खंबा टेढ़ा हुआ है या सीधा हुआ है, हमें तो नहीं पता, ना उसको पता अगर तुम जाओगे, मगर ये क्वेश्चन में बोला है। ठीक, अब जो बाइक सवार है, जो बाइक सवार है उसे तो नहीं पता ये मुड़ा हुआ है, वो तो पश्चिम की तरफ चला गया। ठीक, फिर देखो अगर वो पश्चिम की ओर सोचकर गलत दिशा में चला गया, गलत तो जाएगा जब मुड़ चुका है तो। अब वह वास्तव में किस दिशा में? अगर उसका मन था पश्चिम जाने की ओर, लेकिन मुड़ा हुआ है कैसे? मुड़ा हुआ किस तरीके से है? 90 डिग्री क्लॉकवाइज, क्योंकि इस तरीके से हाथ है, ऐसे आएगा क्लॉकवाइज, कितना? 90 डिग्री। अब वो पश्चिम दिशा की ओर, क्या पश्चिम दिशा की ओर, अब वो पश्चिम कब जाएगा? तुम ये देखो, अब वो पश्चिम कब जाएगा, देखो। ठीक है, ये इसका पश्चिम है। ठीक है, ये जो है तुम्हारा क्या दिखा रहा है? ये कितना हो गया? पूरब से दक्षिण हो गया, फिर ये हो गया। तो अब ये जो पश्चिम वाला था, ये पश्चिम कौन हो जाएगा? क्योंकि मुड़ा है तो ये भी 45 डिग्री मुड़ेगा, सॉरी 90 डिग्री मुड़ेगा, क्योंकि जब ये मुड़ा है तो ये भी मुड़ेगा 90 डिग्री। घूम चुका है एक्सीडेंट में, इस तरीके से किसी की टक्कर लगी या हवा लगी, वो इस तरफ ऐसे, मेरा उत्तर इस तरीके से देखो आप, मैं इधर खड़ा हुआ हूँ, और कैसे हुआ कि खंबा है, मैं खंबे की तरफ, मुझे देखो मैं खड़ा हूँ, और हवा चली और मेरी जो डायरेक्शन है वो इस तरीके से ऐसे हो गई, तो डायरेक्शन तो क्या है? नॉर्थ तो ये है, मगर मेरा जो निशान है वो इधर नॉर्थ दिखा रहा है, तो कितना हुआ? 90 डिग्री मुड़ चुका है। ठीक है, इसी तरीके से इधर 90 डिग्री मुड़ चुका है, कौन सा? दक्षिणावर्त। ठीक है, किस तरीके से मुड़ा है? 90 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ा है। 90 डिग्री इतना हो गया। अब इधर तुम देखो, अब ये किस दिशा को दिखा रहा है? अब ये किस दिशा को दिखाएगा? जब पश्चिम से इधर पहुंच जाएगा 90 डिग्री आगे, तो कैसे जाएगा? नॉर्थ। कहाँ? नॉर्थ। केवीएस टीजीटी है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर 2017। बी ऑप्शन नॉर्थ, जो है तुम्हारा उत्तर। अब वो उत्तर दिशा में इस समय, ठीक है, किसी में, अभी वो उत्तर दिशा में है। अब इधर देखो, आरआरबी जेई 2019। इफ वेस्ट बिकम नॉर्थ, क्या? तुम ये देखो वेस्ट, देखो इधर तुम देखो, मैं तुम्हें ऐसे बताता हूँ, NESW, इस तरीके से देखो, डायरेक्शन मैंने समझाना था, आप समझ चुके हो इमेज से। इफ वेस्ट बिकम नॉर्थ, क्या? इफ वेस्ट बिकम नॉर्थ, वेस्ट कहाँ होती है? वेस्ट अगर यहाँ से यहाँ हो गए, तो तुम्हें पता है अगर वेस्ट से मैं इधर जाऊंगा क्लॉकवाइज, राइट हैंड होता है ये मेरा, अगर मैं इधर से राइट जाऊंगा और कितना जाऊंगा? 90 डिग्री जाऊंगा, क्योंकि इधर भी 90 है, इधर भी 90 है, इधर भी 90 है, तो इधर से आगे भी 90 होगा। ठीक है, फिर देखो यदि पश्चिम उत्तर हो जाए, मतलब वेस्ट नॉर्थ हो गया, इस तरीके से 90 डिग्री क्लॉकवाइज जाके दक्षिणावर्त जाके 90 डिग्री दक्षिणावर्त गया, इस तरीके से देखना, NESW। वो कैसे पता पड़ेगा? देखो N इधर होता है, E इधर होता है, साउथ इधर होता है, W इधर होता है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, और यहाँ से जाओगे तो ये भी 90, इस तरीके से मैंने इसको शॉर्ट कर दिया। ठीक है, ठीक, NESW मतलब उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम। अब पश्चिम से दोबारा उत्तर, मतलब क्या बोला है? वो पश्चिम उत्तर हो जाए, मतलब पश्चिम कितना हो गया? उत्तर होगा, कैसे? 90 डिग्री क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त, दोनों एक ही चीज है, ये इंग्लिश है, हिंदी है। अब इधर देखो तुम, पूरब की ओर हो जाओ और इसी प्रकार आगे भी चलता रहे, तो दक्षिण पश्चिम क्या होगा? क्या दक्षिण पश्चिम क्या हो जाएगा? अब दक्षिण पश्चिम कहाँ होता है? दक्षिण पश्चिम किसके बीच में होता है? तुम इधर देखोगे, इधर होता है दक्षिण पश्चिम, क्योंकि ये साउथ तुम्हारा दक्षिण, ये तुम्हारा पश्चिम, दक्षिण पश्चिम इधर हो गया। दक्षिण पश्चिम किसके बीच में होगा? यहाँ से आए ये, मतलब साउथ, और यहाँ होगा, कहाँ होगा? यहाँ होगा, कहाँ होगा? यहाँ हो जाएगा इनके बीच में। अगर इनके बीच में हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ से 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री यहाँ, और 45 डिग्री यहाँ जाएगा आगे, तो ये कौन सी दिशा होती है? ये होती है
उत्तर पश्चिम, ठीक है। अब वो क्या बन जाएगा, उत्तर पश्चिम बन जाएगा। तो नॉर्थ वेस्ट तुम्हारा ठीक हो जाएगा, ठीक है, उत्तर पश्चिम, ठीक है, समझना। इसको देखो, तुम्हें बस ये ध्यान रखना है, नॉर्थ, नॉर्थ के बाद आता है नॉर्थ ईस्ट, फिर उसके बाद आता है ईस्ट, ईस्ट के बाद क्या आता है साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट के बाद साउथ, फिर साउथ वेस्ट, फिर वेस्ट, फिर नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, फिर नॉर्थ, ठीक है। ये कितना 45 डिग्री, ये कितना 45 डिग्री, ये कितना 45 डिग्री। मतलब इन दोनों, मैं इन दोनों के बीच की ये बता रहा हूँ, इसके इन दोनों के बीच की दूरी कितने कितने उस पे होंगे ये। नॉर्थ से अगर नॉर्थ ईस्ट जाओगे 45 डिग्री जाओगे, ठीक है, फिर नॉर्थ ईस्ट से ईस्ट पड़ जाओगे, नॉर्थ ईस्ट, और ये तुम्हारा ईस्ट, ठीक है। यहाँ से इस पर जाओगे ईस्ट पर, यहाँ भी 45, यहाँ जाओगे इससे इससे इस पर जाओगे तो 45, आगे आगे तक 45। और तुम इसे अगर ऐसे यहाँ से नॉर्थ से जाओ ईस्ट, ईस्ट से जाओ साउथ, साउथ से जाओ वेस्ट, तो इन दोनों के इन सब के बीच में कितनी होती है 90 डिग्री, ठीक है, ये ध्यान रखना। और इसको हिंदी में लिख दूँ मैं, उत्तर, फिर उत्तर पूर्व, फिर उत्तर पूर्व के बाद पूर्व, फिर दक्षिण पूर्व, फिर उसके बाद दक्षिण पूर्व के बाद दक्षिण, फिर दक्षिण के बाद दक्षिण पश्चिम, फिर इसके बाद दक्षिण पश्चिम के बाद पश्चिम, पश्चिम के बाद उत्तर पश्चिम, फिर तुम्हारा फिर तुम्हारा क्या आ जाता है, फिर तुम्हारा उत्तर आ जाता है, ठीक है, ऐसे चलता है। यदि कोई पूर्व को दक्षिण पूर्व से प्रस्थापित कर दे, क्या इफ ईस्ट इज रिप्लेस्ड बाय साउथ ईस्ट, क्या ईस्ट, क्या ईस्ट, ईस्ट जो है ये ईस्ट, ठीक है, ईस्ट किससे प्रस्थापित हो गई, ईस्ट हो गई तुम्हारी साउथ ईस्ट से, किससे साउथ ईस्ट से। मतलब यदि पूर्व कितना हो गया, दक्षिण पूर्व हो गया। अब मुझे ये बताओ कि मैंने तुम्हें देखो पिछली में देखना, पिछली में देखो दक्षिण पूर्व क्या हो रहा है, यदि पश्चिम, देखो इसमें देखो, इधर देखो, यदि पूर्व को दक्षिण पूर्व कर दे, ठीक है, पूर्व कहाँ है, पूर्व है यहाँ, पूर्व यहाँ, ये तो पश्चिम है, सॉरी ये पश्चिम है, दक्षिण पूर्व कहाँ है, ये रहा दक्षिण पूर्व, पूर्व ये है। यदि पूर्व दक्षिण पूर्व हो गया तो कितना गया, 45 डिग्री गया, क्योंकि अगर ऐसे है या ऐसे है या ऐसे है तो है 90 डिग्री, और अगर ऐसे 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 चलता जाए तो 45 डिग्री, ठीक है। अब ये इनके बीच में कितना है 45, और गया कैसे है, सीधे हाथ की तरफ गया है, राइट हैंड गया है, तो मतलब क्लॉकवाइज गया है। अब ये क्लॉकवाइज गया है इधर 45 डिग्री। अब इसको ये देख लो, तो नॉर्थ ईस्ट कितना हो गया, साउथ ईस्ट, पूर्व दक्षिण पूर्व हो गया, तो कितना गया 45 डिग्री राइट की तरफ गया, क्लॉकवाइज गया, दक्षिणावर्त गया। अब इसमें तुम देखो, तो पश्चिम को निम्नलिखित में से किससे प्रस्थापित किया जाएगा, पर पश्चिम क्या होता है, वेस्ट, क्या पश्चिम क्या होता है, वेस्ट। यदि पश्चिम से तुम राइट की तरफ जाओगे, वेस्ट से, वेस्ट कहाँ है, वेस्ट है तुम्हारा ये, वेस्ट से तुम जाओगे तो नॉर्थ वेस्ट हो जाओगे 45 डिग्री जोड़कर सीधे हाथ की तरफ, और इधर तुम्हारा क्या है, इधर तुम्हारा पश्चिम है, ठीक है, तुम पश्चिम से जाओगे तो उत्तर पश्चिम पर हो जाओगे, ठीक है। देख लो इधर उत्तर पश्चिम होना चाहिए, तो उत्तर पश्चिम ये रहा तुम्हारा नॉर्थ वेस्ट, इसको बोलते हैं उत्तर पश्चिम, ठीक है। आगे समझ में, क्या हो गया ये नॉर्थ वेस्ट। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एसीसी जीमैट 2020 यदि दक्षिण पूर्व को पूर्व, क्या यदि दक्षिण पूर्व को पूर्व, ठीक, और उत्तर पश्चिम को क्या, उत्तर पश्चिम को पश्चिम, उत्तर पश्चिम को पश्चिम, दक्षिण पश्चिम को क्या, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण, ठीक,
इत्यादि कहा जाए तो उत्तर को क्या कहा जाएगा। अब तुम इधर देखना, मैं दोबारा नहीं लिखूंगा, इसमें ही देखो, किसमें, इस वाली इमेज में ही देखो, इस वाली, पहले इसको देख लो, इधर बोला है दक्षिण पूर्व पूर्व हो जाएगा। दक्षिण पूर्व कहाँ है, दक्षिण पूर्व ये है, दक्षिण पूर्व पूर्व हो गया, ये सब देखो, दक्षिण पूर्व ये रहा, ये तो दक्षिण है, दक्षिण पूर्व पूर्व हो जाए तो कैसे गया, उल्टा गया 45 डिग्री, कितना गया, ये इसका 90 नहीं है, ये इसका 90 है, 45 डिग्री गया, कितना गया 45 डिग्री उल्टे हाथ की तरफ, क्योंकि अगर ये यहाँ पर है, ये यहाँ से इधर पहुंच गया, अब पीछे की तरफ ही तो ढकेला है अभी हमने, कितना हो गया 45 डिग्री। फिर दूसरा उत्तर पश्चिम, पश्चिम हो जाए, क्या उत्तर पश्चिम ही है, हाँ उत्तर पश्चिम पश्चिम हो जाए, उत्तर पश्चिम कहाँ है, उत्तर पश्चिम पश्चिम हो जाए, तो ये भी उल्टा जा रहा है 45 डिग्री। ठीक, अब तुम बस ये देख लो, हमें क्या करना है, इसको उल्टा ले जाना है, किसको, उत्तर को, उत्तर को अगर तुम उल्टा लेके जाओगे, ठीक है, उत्तर सबसे आगे था, मैंने बोला था अगर तुम इधर से आओगे, इसके आगे कौन आता है फिर लास्ट में, सबसे सबसे लास्ट में कौन आता है सबसे लास्ट में तो बनाता है, सबसे लास्ट में आ जाएगा तुम्हारा उत्तर पूर्व, ठीक है, क्योंकि तुम 45 डिग्री लेफ्ट की तरफ आओगे, या 45, इस तरीके से देखो, ये कितना है उत्तर पूर्व, ये उत्तर होता है इधर। अब अगर ये 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, मतलब उल्टे जा रहे हैं, तो 45 डिग्री यहाँ होती है ना, यहाँ कौन हो जाएगा तुम्हारा उत्तर पूर्व, मतलब नॉर्थ उत्तर, उत्तर पश्चिम है, ठीक है, उत्तर पश्चिम है, क्या है उत्तर पश्चिम है, इधर उत्तर पश्चिम दिया हुआ है, ठीक है, उत्तर पश्चिम हो जाएगा इधर, ठीक है, इधर तो उत्तर को, हाँ इधर उत्तर पश्चिम ही होता है, ठीक है वो ध्यान रखना, मैंने इधर गलत बोल दिया था, उत्तर पूर्व नहीं उत्तर पश्चिम होगा, ठीक है, क्या उत्तर पश्चिम हो जाएगा, तो उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम किसमें, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट को बोलते हैं उत्तर पश्चिम। अभी तक जो मैंने कराया है वो अगर आपको समझ में आया है ठीक है, मैंने वो ट्रिक कराई है जो शॉर्ट है, जिनसे तुम एग्जाम में अपना टाइम बचा सकते हो। अब ये जो क्वेश्चन है इसको करके लाना तुम होमवर्क में, इसमें होमवर्क में करना, कमेंट में आंसर ना हो तो बता दे, ठीक है, देख लो, ये तुम्हारा निम्न एक निश्चित कोड भाषा में उत्तर बराबर पश्चिम, दक्षिण बराबर पूर्व, पूर्व बराबर उत्तर, तो सूर्य किस दिशा में उदय होता है, ठीक है, इसको ध्यान रख लेना कमेंट बॉक्स में, ठीक आई होप आप सभी की क्लास पसंद आई होगी। इसी के साथ मैं शशि भाटी आप सभी से विदा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।